राज्यसभा की 24 सीटों के लिए 19 जून को चुनाव कराया जाना है। इसमें 18 सीटों पर चुनाव मार्च में होना था, लेकिन कोरोना के संक्रमण के कारण इसे टाल दिया गया था। इसके अलावा 6 सीटें वैसी हैं जिनका कार्यकाल जून और जुलाई में खत्म होने वाला था। इन 24 सीटों में से 4-4 सीटें गुजरात, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका की हैं, जबकि 3-3 सीटें मध्य प्रदेश और राजस्थान की हैं। इसके अलावा 2 सीटें झारखंड और 1-1 सीट मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम की हैं। इन सीटों पर होने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बाजी मार ली है, जबकि कांग्रेस के हाथ से जीतने वाली सीटें भी चली गई हैं। अब आपको एक एक करके राज्यों में सीटों का समीकरण बताते हैं। सबसे पहले गुजरात। यहाँ कांग्रेस के 8 विधायकों के इस्तीफे के बाद वहाँ की 4 सीटों में से 3 सीटें भाजपा के खाते में जाने वाली हैं। पहले के समीकरण के अनुसार वहाँ भाजपा और कांग्रेस के खाते में 2-2 सीटें आती, लेकिन भाजपा ने पूर्व कांग्रेस नेता नरहरि अमीन को खड़ा करके पूरा खेल बिगाड़ दिया। मार्च में कांग्रेस के 5 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया, जबकि जून में 3 विधायकों ने कांग्रेस छोड़ दी। इसके बाद अब भाजपा के खाते में तीसरी भी सीट चली गई है, मध्य प्रदेश। यहाँ ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस के 22 विधायकों ने इस्तीफा देकर कांग्रेस की सरकार ही नहीं गिराई, बल्कि उससे एक राज्यसभा की सीट भी छीन ली। अब वहाँ की 3 राज्यसभा सीटों में से 2 के ऊपर भाजपा की जीत होगी, जबकि 1 सीट कांग्रेस के पास जाएगी। यहाँ देखें तो 3 राज्यसभा सीटों पर आंकड़े कांग्रेस के पक्ष में हैं। वहाँ कांग्रेस को 2 सीटें मिलने के लायक बहुमत है, लेकिन भाजपा ने 2 उम्मीदवार खड़े करके कांग्रेस की परेशानी बढ़ा दी है। कांग्रेस में बगावत की सुगबुगाहट हो रही है, जिसके भरोसे भाजपा 1 के बदले 2 सीटों पर जीत की संभावना देख रही है। अब बात झारखंड की। यहाँ पर 2 सीटों पर चुनाव होने हैं। यहाँ झामुमो को 1 सीट मिलना तय है, जबकि दूसरी सीट के लिए कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच टकराव है। हालांकि झारखंड विधानसभा की स्थिति के अनुसार यहाँ 1 सीट भाजपा के खाते में जाने की पूरी संभावना है। 81 सदस्यों वाली झारखंड विधानसभा में 2 सीटें खाली हैं, जिसके कारण राज्यसभा की 1 सीट के लिए 27 वोट की जरूरत होगी। राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा के 29 और कांग्रेस के 18 विधायक हैं। झामुमो ने शिबू सोरेन को राज्यसभा भेजने का फैसला किया है, जिसके बाद उसके पास केवल 2 अतिरिक्त वोट बचेंगे। राजद, एनसीपी और सीपीआई-एमएल के 1-1 विधायकों के सहयोग के बावजूद कांग्रेस के पास 25 वोट होंगे, जबकि भाजपा के 26 और उसकी सहयोगी पार्टी आजसू के 2 विधायक हैं। इससे भाजपा के पास 28 विधायकों का समर्थन है, लेकिन भाजपा के 1 विधायक का कानून पेच फंसा है, जिससे उसे वोट देने से रोकने की कोशिश की जा रही है। यही कारण है कि 2 निर्दलीय विधायकों के ऊपर कांग्रेस की नजर टिकी हुई है। हालांकि अब तक यह सीट भाजपा के खाते में जाती दिखाई पड़ रही है। कर्नाटक। यहाँ की 4 सीटों में से 2 सीट भाजपा के पास जाने वाली हैं, जबकि 1 सीट कांग्रेस और 1 जेडीएस के खाते में जाएगी। यहाँ भाजपा तीसरी सीट पर दावेदारी कर सकती थी, लेकिन जेडीएस की ओर से पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा को टिकट देने के कारण भाजपा ने तीसरी सीट की दावेदारी छोड़ दी है। देवेगौड़ा को कांग्रेस का भी समर्थन मिलने वाला है। अगर वहां कांग्रेस ने 2 सीटों पर दावेदारी की होती तो भाजपा भी तीसरी सीट के लिए दावेदारी कर सकती थी, लेकिन देवेगौड़ा के साथ सुधरते रिश्तों के कारण भाजपा उनके खिलाफ उम्मीदवार खड़ा करना नहीं चाहती है। अब आंध्र प्रदेश की बात करें तो 4 सीटों में 3 सीट जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआरसीपी को मिलेगी, जबकि 1 सीट पर टीडीपी के साथ उसका मुकाबला है। वाईएसआरसीपी ने 4 उम्मीदवार खड़े किए हैं, जिसके कारण टीडीपी की परेशानी बढ़ गई है। ध्यान रहे कि वाईएसआरसीपी ने भाजपा का समय समय पर राज्यसभा में सहयोग किया है, जिसके कारण कुछ विधेयक पारित कराने में आसानी हुई है। अब आते हैं पूर्वोत्तर भारत की तरफ। यहाँ की 4 सीटों में से अरुणाचल प्रदेश की सीट भाजपा के खाते में जाएगी, जबकि मेघालय में भाजपा की सहयोगी पार्टी की जीत तय है। मेघालय में भाजपा मुख्यमंत्री कोरनाड संगमा की सरकार में सहयोगी पार्टी है। मणिपुर की 1 सीट पर भाजपा, कांग्रेस और नगा पीपल्स फ्रंट ने उम्मीदवार खड़े किए हैं। यहाँ कांटे की टक्कर है, जिसमें भाजपा का पलड़ा भारी दिखाई पड़ रहा है। मणिपुर में भाजपा की सरकार है, जिसका फायदा उसे मिल सकता है। मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट और भाजपा की सरकार है। 40 सदस्यों वाली मिजोरम विधानसभा में एमएनएफ के 27 और भाजपा के 1 विधायक है। एक राज्यसभा सीट के लिए वहाँ 21 विधायकों के समर्थन की जरूरत है, जिसके कारण यह सीट भाजपा की सहयोगी पार्टी एमएनएफ के खाते में जाएगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए
अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।